नमस्कार दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे जो वैदिक काल के जो धर्म है, वहाँ तक हम लोग कवर कर लिए थे। जो पिछले क्लास में हम लोग वैदिक काल के जो धर्म था और उसमें मतलब सभ्यताएं कैसी थीं और दर्शन क्या था, वो सभी मैंने कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। उस उसका पूरा जितना हिस्ट्री का जितना वीडियो है, उसका एक प्लेलिस्ट मैंने आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। और रही बात इसमें वैदिक काल के धर्म कितने थे, तो देखिए धर्म तो 72 थे। धर्म तो 72 थे, लेकिन उनमें से कुछ धर्म ऐसे हैं कि जो बहुत ही मतलब प्रसिद्धियाँ पाई उसमें से। और उनमें से जो धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, आजीवक संप्रदाय धर्म है, भागवत धर्म है। तो ये पिछले क्लास में हम लोग कवर कर लिए थे। तो आज के जो क्लास का टॉपिक है, इसमें धर्म के ही बारे में बताया जाएगा कि कितने धर्म हैं और उनकी क्या क्या खासियत थी और कौन कौन उन धर्म का जो अनुयायी था वो कौन कौन थे और क्या क्या वो अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किए थे, वो भी हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो हो सकता है कि वीडियो अब मेरा काफ़ी लंबा जा रहा है, हिस्ट्री का क्लास। अगर वीडियो लंबा जा रहा है तो कमेंट करके बताएं। वैसे कमेंट तो किसी का भी आ नहीं रहा है क्योंकि एंगेजमेंट बहुत कम है, सिर्फ आपकी वजह से। अगर वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो मेरा भी कुछ होने वाला नहीं है। बस मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा और आप देख कर चले जाएंगे। खैर कोई बात नहीं। किसी न किसी दिन तो मैं भी एक मतलब ग्रोथ होगा मेरा भी चैनल का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और आता है जैन धर्म। जैन धर्म क्या होता है? देखिए, जैन धर्म के जो प्रवर्तक होते हैं, उनके अनुयायी, उनको जो जैन धर्म के प्रवर्तक मान सकते हैं। जैसे बौद्ध धर्म के महावीर महात्मा बुद्ध थे, वैसे ही जैन धर्म है। तो सबसे पहले जैन धर्म ही आया था। जो इसका जो प्रवर्तक को तीर्थंकर भी कहते हैं। प्रवर्तक जो होता है, तीर्थंकर, तीर्थंकर, तीर्थंकर कहते हैं। मतलब लीडर, ऐसे जो लीडरशिप बोलते हैं, उस धर्म के लीडर को ही प्रवर्तक के कहते हैं, जिसको हम तीर्थंकर भी कहते हैं। और ये तीर्थंकर, जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे, तो 24 तीर्थंकर थे। कितने? 24। देखिए, जैन धर्म का अर्थात इस तीर्थंकर का मतलब क्या था कि इस संसार रूपी में जो दुखों से पार करने वाला मार्गदर्शक होता है, उसी को तीर्थंकर कहा जाता है। यानी दुखों से पार करने वाले मार्गदर्शक को, जो मार्गदर्शक होते हैं, मार्ग आगे दिखाने वाले होते हैं अपने लाइफ, स्पिरिचुअल भी बोल सकते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ में, स्पिरिचुअल में अगर इस संसार रूपी से दुखों से पार करने वाले, उसी को तीर्थंकर बोलते हैं। और ये जो तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में, 24। और इन तीर्थंकर का जो ये मार्गदर्शक जो है, तीर्थंकरों के बीच का जो कालखंड था, मतलब एक जो पहला तीर्थंकर आए, फिर से उसके बाद दूसरा जो तीर्थंकर आए, तो इनके बीच का जो कालखंड था वो 200 साल तक का था। मतलब 200 साल के बाद दूसरा तीर्थंकर, फिर से 200 साल के बाद तीसरा तीर्थंकर, ऐसे ही ये तीर्थंकर आते रहे। तो जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे, कितने थे? 24 थे। ये तो अभी बता दिया मैंने। तो पहले जो तीर्थंकर थे वो थे ऋषभ देव आदिनाथ। पहले जो तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव आदिनाथ थे। इन्हें भगवान विष्णु का अवतार के रूप में भी माना जाता है। कुछ पुराणों में ऐसा इनका जिक्र है कि भगवान विष्णु का अवतार इनको माना गया है। और जो 23वें तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ ये झारखंड के सम्मेद शिखर, एक झारखंड के एक सम्मेद शिखर है, वहाँ पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसके कारण इस शिखर का नाम क्या पड़ गया? पारसनाथ की चोटी। पारसनाथ की चोटी पड़ गया है। इस शिखर का नाम पारसनाथ की चोटी पड़ गया। और ये जो पार्श्वनाथ थे, ये चतुरायण धर्म दिए थे। कौन सी धर्म? चतुरायण धर्म। चतुरायण धर्म क्या होता है? ये 4 प्रकार के ऐसे मतलब लाइफ में ऐसे एक धर्म रूप मतलब क्विट बताए थे कि उनको पालन करना चाहिए, हर व्यक्ति को पालन करना चाहिए। तो वो 4 प्रकार का था। पहला था तो झूठ न बोलना। दूसरा धन संग्रह, मतलब धन इकट्ठा न करना। झूठ न बोलना ये तो समझ आता है। धन संग्रह करने का मतलब ये है कि धन इकट्ठा मत करें। अगर इकट्ठा करते हैं तो मतलब एक अहंकार आ जाता है, इसलिए ये बोला, इन्होंने बोला था कि धन संग्रह नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए और हिंसा नहीं करना चाहिए। तो ये 4 प्रकार का जो उन्होंने चतुरायण धर्म दिया था, ये जैन धर्म में अपने अनुयायियों को बताया था। अब आता है कि अंतिम और 24वें जो तीर्थंकर थे, वे बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं और इन्हीं की वजह से मतलब जैन धर्म को सबसे ज़्यादा प्रसिद्धियाँ मिली
और वो थे भगवान महावीर स्वामी। भगवान महावीर स्वामी ये 599 से 527 ईसा पूर्व है। ईसा पूर्व का मतलब है जो जीसस क्राइस्ट थे उनके जन्म से पहले, उनके जन्म से पहले यहाँ पर ईसा पूर्व दिया है, जन्म से पहले इसको पढ़ा जाता है। भगवान महावीर 599 ईसा पूर्व से 527 ईसा पूर्व। कई लोग को तो ये समझ नहीं आता है कि जो 599 है हम लोग का डेट जो ईयर होता है वो तो चलता है ऐसे, मतलब 2001 2002 2003 ऐसे चलता है, लेकिन ये 599 से उल्टा कैसे आ रहा है, 527 कैसे आ गया। तो देखिए इसको भी यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। जैसे जीसस का जन्म हुआ है यहाँ पर, ये यहाँ पर 0 हम लोग काउंट करते हैं। तो जब पीछे जाएंगे यानी ईसा पूर्व जाएंगे तो वो ऐसे 99 98 97 ऐसे जाएंगे, और जब इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे जाएंगे। तो इसीलिए जब इधर से हम लोग ईस्वी यानी ईयर को काउंट करते हैं तो 599 इधर था, 599 इधर था, तो 527 यानी आते आते यह क्या हो गया, 0 हो गया। इधर आते आते क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पर आते आते 0 हो गया। तो ऐसे हम लोग काउंट करते हैं। तो ये जैन धर्म के वर्तमान स्वरूप के प्रवर्तक माने जाते हैं। यानी सब अंतिम महावीर स्वामी को, भगवान महावीर का इनको जैन धर्म का प्रवर्तक माना जाता है, महावीर स्वामी को। और इनको ही वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, यानी प्रवर्तक यानी संस्थापक भी कहा जाता है। महावीर स्वामी के अगर बात करें, इनके जीवनी के बारे में बात करें तो इनका जन्म 540 में हुआ था। इनका जन्म 540वें ईसा पूर्व हुआ था, जो ज्ञात्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। किसमें हुआ था, क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। वैशाली का एक कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था 540 में। इनके पिताजी की बात करें तो पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। ये भी क्षत्रिय कुल के राजा थे। जो इनके पिताजी कौन थे, सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ नाम था, सिद्धार्थ। ये भी क्षत्रिय कुल के राजा थे। क्षत्रिय कुल के राजा कौन थे, सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। माता का नाम क्या था, त्रिशला। माता का नाम था त्रिशला था। वे लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। लिच्छवी के राजा कौन थे, चेटक। उनकी बहन थी त्रिशला। इनके बड़े भाई नंदी बर्मन। इनके भाई जो महावीर स्वामी हैं, इनके भाई का नाम था नंदी बर्मन, ठीक है। अब पत्नी का क्या नाम था, यशोदा। और बेटी का नाम था प्रियदर्शनी। और इनके दामाद का क्या नाम था, इनके दामाद का नाम था जमाली। इनके दामाद का नाम था जमाली। इनके भाई कौन थे, नंदी बर्मन, पत्नी यशोदा, बेटी का नाम प्रियदर्शनी और जमाली इनके दामाद का नाम था। तो ये तो इनके मतलब परिवार के बारे में हो गया। लेकिन इन्होंने अपना ऐसे जैन धर्म के संस्थापक कैसे बने, ज्ञान प्राप्त कैसे हुआ इनको, ये थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, ये 30 वर्ष की अवस्था में ऐसे मतलब घर को छोड़ दिए थे। 30 वर्ष की अवस्था में घर को छोड़ दिए थे और 12 वर्ष तक इन्होंने कठोर तपस्या की। कहाँ पर, जाम्बिक ग्राम में इन्होंने एक साल तक वृक्ष के नीचे कौन से नदी के पास, रिजुपालिका नदी के पास इन्होंने, नदी के तट पर इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। देखिए 30 वर्ष की अवस्था में तो इन्होंने घर को छोड़ दिया था और 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। एक जम्बिक ग्राम जगह का नाम है, वहाँ पर एक साल तक इन्होंने नदी के पास, रिजुपालिका नदी है, उस नदी के तट के पास एक वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। ज्ञान प्राप्ति को ही जिन कहा जाता है। जैन धर्म में जिन बोला जाता है। यानी जिन का मतलब होता है सुख और दुख पर विजय प्राप्त करना। इन्हीं को जिन बोला जाता है। देखिए, ज्ञान प्राप्त होने के बाद इन्होंने काबली जिन यानी निग्रोध कहा गया। इनको क्या बोला गया,
काबली काबली जिन काबली जिन, या तो बोल सकते हैं निग्रोध 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 कहा गया जिनका अर्थ होता है जैसे बंधन से मुक्त हो जाना, यानी सुख दुख पर विजय प्राप्त कर लेना, यही जिन का अर्थ होता है। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? पहला राजगीर में दिया था। पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? राजगीर में दिया था। ये याद रखिए, राजगीर में दिया था पहला उपदेश। और अंतिम, ये पहला था, और अंतिम उपदेश कहाँ पर दिए थे? पावापुरी में ये दूसरा मतलब ये अंतिम उपदेश बोल सकते हैं। ये पहला उपदेश अपना जो महावीर स्वामी थे, पहला उपदेश राजगीर में दिए थे और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिए थे। तो ये अपने नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। और इन्हें ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पंचायत धर्म दिया। देखिए, पार्श्वनाथ थे, उन्होंने चतुरायन धर्म दिया था। 4, झूठ ना बोलना, धन संग्रह न करना, चोरी ना करना, 4 प्रकार का। लेकिन इन्होंने 5 प्रकार का उपदेश दिया था, यानी धर्म दिया था। वो कौन सा है? पंचायत धर्म है। झूठ न बोलना, धन संग्रह न करना, और चोरी न करना, हिंसा न करना, और एक जो है वो है ब्रह्मचर्य रहना, ब्रह्मचर्य के पालन करना, यानी विवाह न करना। तो इन्होंने लास्ट जो अंतिम ये ऐड किया था, ब्रह्मचर्य को ऐड किया था। चतुरायन के बाद इन्होंने एक ब्रह्मचर्य रहना, ये अपने ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पंचायत धर्म दिया था। और महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए। और ये त्रिरत्न होता है सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। और ये तीनों क्या होता है, अगर आप नहीं जानते हैं तो कमेंट करके हमें बताइएगा। इस पर भी मैं एक छोटा सा लेक्चर जब आगे अटेंड करूंगा तो उसमें आपको बता दूंगा सम्यक ज्ञान क्या होता है, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण क्या होता है। सम्यक का देखिए, सम्यक जो अभी थोड़ा हिंट मैं दे देता हूँ आपको। ये जो सम्यक होता है ना, ये एक ही मतलब इसका अर्थ एक ही है, सम्यक। और ज्ञान, विश्वास, आचरण ये आपको पता है, लेकिन आपको बताना है कमेंट करके। और ये जो महावीर स्वामी थे, ये ईश्वर को मानते नहीं थे। पहली बात, ये ईश्वर को नहीं मानते थे। लेकिन इनमें कुछ खास बात ये था कि ये ईश्वर को मानते नहीं थे और मूर्ति पूजा, कर्मकांड का भी विरोध करते थे। कर्मकांड का भी। लेकिन खास बात ये है कि ये पुनर्जन्म को विश्वास रखते थे, पुनर्जन्म में ये विश्वास रखते थे। जैसे कि यहाँ पर एक चित्र द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक बच्चा जन्म लेता है। एक बच्चा यहाँ से जन्म लेता है, धीरे धीरे ये बड़ा होता है, युवा अवस्था, बाल अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पर इसका अंत्येष्टि कार्यक्रम हो जाता है, मर जाता है। तो ये फिर से जो इसका यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ से एक आत्मा निकल रही है, तो ये महावीर स्वामी इसी आत्मा को ये मानते थे। ये जो आत्मा था, प्राण था, इसी को मानते थे कि ये जो प्राण हमारे शरीर से निकलता है वो कहीं ना कहीं फिर से दूसरे बच्चे में, यानी जो गर्भ धारण होती है उनमें जाकर वो समा जाता है। फिर से वही क्रिया मतलब बार बार होती रहती है आत्मा के साथ, प्राण के साथ। तो ये मतलब ये उसी को मानते थे, पुनर्जन्म को मानते थे। और सबसे बड़ा कारण यही था, आत्मा को ही मानना इनका सबसे बड़ा कारण था, जिससे आत्मा को सताने के लिए इन्होंने ये भी कहा था कि मोक्ष प्राप्ति करने के बाद पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। मतलब ये बोले थे कि ये जो आत्मा है इसको सताया मत करो, किसी के साथ ऐसा व्यवहार मत करो कि आत्मा को कष्ट हो। और इसी आत्मा से मोक्ष पाने के लिए, ये जो बार बार क्रिया होती है आत्मा का, इसी आत्मा से मोक्ष पाने के लिए ये आत्मा को सताओ मत। और ये जो मोक्ष प्राप्त हो जाएगी तो ये पुनर्जन्म की जो कॉन्सेप्ट है ये खत्म हो जाएगा। ये महावीर स्वामी का मानना था। तो इन्होंने अहिंसा पर सबसे ज़्यादा बल दिया, अहिंसा पर सबसे ज़्यादा बल दिया, मतलब हिंसा न करना सबसे ज़्यादा बल दिया, जिसके कारण ये कृषि को भी बंद कर दिए थे। मतलब हिंसा न करना, ये कृषि को भी बंद कर दिए थे। मतलब किसान खेती भी नहीं करेगा, युद्ध भी नहीं करेगा। ये सबसे ज़्यादा बल इसी पर दिए थे। और धीरे धीरे जैन धर्म का जो पतन का कारण होता है यही होने लगा, क्योंकि उसमें विवाह न करना था, विवाह वर्जित हो गया, कृषि करना वर्जित हो गया। तो इनका मतलब सबसे ज़्यादा नुकसान जैन धर्म का इसी से होने लगा। ये अपने रास्ते पर तो सही थे कि मतलब किसी का प्राण नहीं लेना चाहिए, सताना नहीं चाहिए, लेकिन ये किसी गलत वे में जाने लगा और धीरे धीरे जैन धर्म का मतलब
नुकसान होने लगा और उसमें उनका अनुयायी कम होने लगे। महावीर स्वामी के जो उपदेशों का 14 पूर्वी नामक पुस्तक में मिलता है और इनका जो उपदेश है ये सबसे एक बुक है 14 पूर्वी 14 पूर्वी नामक बुक में इनका उपदेश मिलता रहता है 14 पूर्वी में। जैन धर्म के सबसे प्राचीन पुस्तक यही है 14 पूर्वी। महावीर स्वामी ने जब अपना उपदेश देते थे तो वो प्राकृत भाषा थी। कौन सी थी? प्राकृत भाषा थी। प्राकृत, इस भाषा का नाम था प्राकृत। और बौद्ध धर्म में हम लोग पढ़ेंगे पाली भाषा। तो इसमें जैन धर्म के जो महावीर स्वामी थे वो प्राकृत भाषा में अपना उपदेश देते थे। अब महावीर स्वामी जी का जन्म जो हुआ था, महावीर स्वामी जी का जन्म कब हुआ था? 540 में। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? क्या आपको याद है? याद कहाँ से होगा? महावीर स्वामी जी का जन्म 540 में हुई थी और उनकी मृत्यु हुआ था 468 में। और ये कहाँ पर हुआ था? पावापुरी में। और यही पावापुरी जो है, यहीं पर इनका अंतिम उपदेश यहीं पर था, पावापुरी में। यहीं पर इनका अंतिम उपदेश दिया गया था 468 में पावापुरी में। महावीर स्वामी के 2 सबसे प्रिय अनुयायी थे, वो थे भद्रबाहु और स्थूलबाहु। एक अनुयायी था भद्रबाहु और दूसरा था स्थूलबाहु। तो ये सबसे 2 प्रिय उनके अनुयायी थे, भद्रबाहु, स्थूलबाहु। ये मध्यकाल में मगध पर 12 वर्ष भीषण जब अकाल पड़ा था, ये जब हम मौर्य काल की बात करते हैं, मौर्य काल में एक मगध जनपद था, उसमें 12 वर्ष तक भीषण अकाल पड़ गया था, बारिश नहीं हो रहा था, जमीन सूखने लगी थी। तो 12 वर्ष तक ऐसा अकाल पड़ा था जिसके कारण जो भद्रबाहु था अपने अनुयायियों को लेकर वो दक्षिण भारत चला गया, दक्षिण भारत यानी कर्नाटक में चला गया। और इसके साथ जो चंद्रगुप्त मौर्य भी आया था, इसके साथ जो चंद्रगुप्त मौर्य, जब आप मौर्य काल पढ़ेंगे तो उसमें एक चंद्रगुप्त मौर्य है, वो भी भद्रबाहु के साथ वो कर्नाटक चला गया, चंद्रगुप्त मौर्य भी, जिसने कर्नाटक के श्रवणबेलागोला में संलेखना से प्राण त्याग दिया था। संलेखना से प्राण त्याग दिया। संलेखना क्या होता है? देखिए, संलेखना उसको बोलते हैं खाना छोड़ देना, अन्न ग्रहण मतलब जल पानी सब कुछ छोड़ देना संलेखना होता है। तो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था, बेलागोला में संलेखना से अपना प्राण को त्याग दिया था। इस भीषण अकाल में स्थूलबाहु, ये जो था स्थूलबाहु, ये अपने अनुयायी मगध में ही रुका रहा। ये तो अपने अनुयायी मगध लेकर चला गया कर्नाटक, मगध से कर्नाटक चला गया दक्षिण भारत में, लेकिन ये जो स्थूलबाहु था ये मगध में ही रुका रहा। और जब अकाल 12 वर्ष के बाद अकाल खत्म हो गया तो भद्रबाहु फिर से लौट गया, मगध फिर से लौट गया, अपने अनुयायियों को लेकर कहाँ लौट गया? मगध लौट गया। लेकिन मगध लौटने के बाद इन दोनों में, भद्रबाहु और स्थूलबाहु में विवाद हो गया और ये धर्म को लेकर ही विवाद हुआ। तो इन विवादों में इनका जो नज़रिया था और जो जैन धर्म को लेकर जो विवाद हुआ था, इनमें 2 खंडों में बट गए थे। ये भद्रबाहु स्थूलबाहु 2 अलग अलग दिशा में बट गए और ये दिशा दिगंबर और श्वेतांबर में बट गया था। जैसा कि ये रहा, दिगंबर और श्वेतांबर में बट गया था। तो जो सफ़ेद कपड़ा, जो स्थूलबाहु के नेतृत्व में जो लोग सफ़ेद कपड़ा पहनते थे, ऐसे सफ़ेद कपड़ा पहनते थे, उसको श्वेतांबर कहते थे। उसको क्या बोलते थे? श्वेतांबर कहते थे। और जो निर्वस्त्र होकर रहते थे, मतलब अपने शरीर पर कोई वस्त्र नहीं रखते थे, उसको दिगंबर कहते थे। तो ये जो था, ये श्वेतांबर में जो था वो कौन था? स्थूलबाहु था, मतलब जो मगध में रुका हुआ था। और जो भद्रबाहु था वो कर्नाटक चला गया था दक्षिण भारत में, वो दिगंबर को अपनाया, मतलब शरीर पर कोई वस्त्र न हो, ऐसे दिगंबरपन को अपनाया था। और आज भी आपने
बहुत सारे ऐसे जैन मुनियों को आपने देखा होगा, और आज भी आपने बहुत सारे ऐसे जैन मुनियों को देखा होगा कि जो दिगंबर होते हैं और श्वेतांबर होते हैं, सफ़ेद कपड़ा भी पहनते हैं, अपने मुंह पर ऐसे एक मास्क के जैसे ऐसे ढके रहते हैं ताकि उनमें मुख के अंदर मक्खियाँ ना जाए, यानी किसी का भी ऐसे वो जहाँ पर बैठते हैं वो साफ करके बैठते हैं, चींटी ना हो, कोई कीड़ा ना हो, उनको नुकसान ना पहुँचे, वे उनका प्राण न जाए। तो वो मतलब जैन धर्म में बहुत ही हार्ड तरीके से रिलीजन को फॉलो करना होता है। दिगंबर में निर्वस्त्र होते हैं, कोई वस्त्र नहीं होता शरीर पर, तो उनको दिगंबर बोलते हैं। जैन धर्म में दो संगीतियाँ बनी, जैन धर्म में दो संगीतियाँ बनी, और ये संगीतियाँ क्या होती हैं? देखिए दोस्तों, ये जो जैन संगीतियाँ बनाई गई थी, क्यों बनाई गई थी? तो इसका मुख्य कारण यही था कि जो जैन संगीतियाँ बनाने का, क्योंकि इसमें ये संगीतियाँ तो कई सौ साल के बाद मतलब इनका बैठक होता था, क्योंकि इसमें जो तीर्थंकर थे वो मतलब कई सौ साल के बाद ऐसे मतलब तीर्थंकर 200 साल के बाद तीर्थंकर बनाया जाता था। तो इसलिए जैन संगीतियों का भी ऐसे प्रस्ताव रखा गया, और ये संगीतियाँ इसलिए बनाई गई क्योंकि इनमें जो जैन धर्म की प्रचार करने के लिए, विस्तार रूप से प्रचार करने के लिए ये संगीतियों का निर्माण किया गया था। तो इसमें दो संगीतियाँ थीं, दूसरी जैन संगीतियाँ, पहली या दूसरी। तो पहली जैन संगीति में ये कहा गया, पहले की बात करता हूँ, ये कहा गया कि 300, देखिए 300 ईस्वी पाटलिपुत्र में हुई। इसका जो पहली संगीतियों की बैठक 300 ईस्वी में, ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में पहली संगीतियाँ यहाँ पर बैठक हुई थी। और इसका जो अध्यक्ष कौन था? स्थूल बाहु। जैसे स्थूल बाहु कौन था? वो महावीर स्वामी के जो अनुयायी था, उसमें से दो अनुयायी सबसे प्रिय थे, स्थूल बाहु और भद्रबाहु। तो भद्रबाहु तो जैसे कि कर्नाटक चला गया था, उसका मैंने स्टोरी बता दिया है। लेकिन जब ये संगीतियाँ बनाई गई थी तो इसमें से जो स्थूल बाहु था, इसकी अध्यक्षता में पहली जैन संगीतियाँ के अध्यक्ष में मतलब 300 ईसा पूर्व में 300 ईसा पूर्व के पाटलिपुत्र में स्थूल बाहु ने पहली, इसकी अध्यक्षता में पहली जैन संगीतियाँ हुई, यानी मतलब इसकी बैठक हुई। यानी संगीतियाँ का मतलब ये होता है कि जो जैन धर्म के जितने मानने वाले लोग होते हैं वो एक साथ एक जगह इकट्ठा होते हैं, और वे धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए अपना विचार विमर्श करते हैं कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए। तो इसलिए ये संगीतियाँ ये बनाई गई थी। तो स्थूल बाहु इसका अध्यक्ष था। लेकिन इसमें क्या था कि ये जो स्थूल बाहु था, उसी में से भद्रबाहु 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की थी। इसी पहली जैन संगीतियाँ में भद्रबाहु ने 12 अंग, इस पुस्तक का नाम ही है 12 अंग, पुस्तक का नाम की रचना की थी। पुस्तक की रचना की थी भद्रबाहु ने 12 अंग, और कब की थी? पहली जैन संगीतियाँ में की थी। लेकिन अगर दूसरी जैन संगीतियाँ की बात करें तो इसमें क्या था, इसको पहले मिटा देता हूँ। और दूसरी जैन संगीतियाँ की बात करें तो ये 6वीं शताब्दी में गुजरात के वल्लभी में बनी। ये वल्लभी एक जगह था, वल्लभी, और इसकी अध्यक्ष कौन कर रहा था? देवाधि श्रवण ने किया था। और वल्लभी ने 6वीं शताब्दी में, ये दूसरी जैन संगीतियों की बात कर रहा हूँ, 6वीं शताब्दी में वल्लभी नामक स्थान पर देवाधि श्रवण ने इसकी अध्यक्षता में दूसरी जैन संगीतियाँ बिठाई गई थी। और जिसमें से इसी संगति में, देखिए जब दूसरा जैन संगीति हुई थी तो इसी जैन संगीति में 12 उपांग नामक पुस्तक की रचना की गई थी। तो पहली जैन संगीतिया में भद्रबाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की थी, और दूसरी जैन संगीति में 12 उपांग की रचना की गई थी। ठीक है। और ये 12 अंग 12 उपांग, ये पहले भी मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि ये बुक का नाम है 12 अंग 12 उपांग। ये जैन धर्म से रिलेटेड है। इनको मतलब जैन धर्म से इसको समझा जा सकता है।
ठीक है। अब आता है तीर्थंकरों के चिन्ह। कौन कौन से चिन्ह होते हैं जिसको हम लोग पहचान सकते हैं कि ये जैन धर्म का मतलब क्या संदेश देता है। तो पहले तो हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो जैन धर्म में मंदिर था, मौर्य काल में मथुरा जैन मंदिर का प्रमुख मतलब मौर्य काल में मथुरा जैन मंदिर ये प्रमुख केंद्र था। मथुरा जैन धर्म का ये प्रमुख केंद्र था। और कर्नाटक में चामुंड शासकों ने गोमतेश्वर का जैन मंदिर बनवाया था, जिसे बाहुबली का मंदिर भी कहते हैं, जिसे बाहुबली का जैन मंदिर कहते हैं। और मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो जैन मंदिर बनवाया था। देखिए, खजुराहो हिंदू और जैन दोनों का पवित्र स्थल माना जाता है। जैन दोनों धर्मों का ये पवित्र स्थल माना जाता है। जबकि अजंता क्या है, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का पवित्र स्थल, यानी कॉम्बिनेशन होता है। ये खजुराहो जो मंदिर है ये जैन धर्म और हिंदू धर्म में पवित्र स्थान रखता है अपना। और अजंता मंदिर है, अजंता की गुफा या अजंता, ये बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में ये तीनों धर्म का पवित्र स्थल, यानी बौद्ध जैन हिंदू, अजंता का जो है मंदिर वो बौद्ध जैन हिंदू तीनों धर्मों का ये पवित्र स्थल माना गया है। और जो राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, बिमल शाह के सामंत अधिकारी। देखिए पहले तो राजस्थान का लिख देता हूँ। राजस्थान का माउंट आबू पहाड़ी पर, कहाँ पर, माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। बिमल शाह के सामंत अधिकारी वस्तुपाल और तेजपाल ने बनवाया था। तो इस दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है कौन कौन बनवाया था, तो बिमल शाह और वस्तुपाल। बिमल शाह के अधिकारी कौन था, वस्तुपाल और तेजपाल। तो तेजपाल और वस्तुपाल ये दोनों ने मिलकर ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं तीर्थंकरों के चिन्ह कौन कौन से हैं। तो देखिए तीर्थंकरों के चिन्ह यहाँ पर मैं एक चार्ट दे दिया हूँ। यहाँ पर अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, और इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, पहले नंबर पे जो है आदिनाथ जी, ये बैल विश्रव है, ये आदिनाथ जी को ही ऋषभ देव बोलते हैं, ऋषभ देव। ठीक है। और इसमें बहुत सारे हाथी, घोड़ा, बंदर, चकवा, लाल कमल। लेकिन हम एक पार्श्वनाथ है जो झारखंड के सम्मेद पर्वत पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। तो पार्श्वनाथ जी का वो जो सर्प का फन है, यहाँ पर आप देखेंगे सर्प का फन, यहाँ पर सर्प का फन। तो पार्श्वनाथ जी का जो चिन्ह था वो कौन था, सर्प का फन। ये पूरे के पूरे 24 तीर्थंकरों के चिन्ह हैं। तीर्थंकरों के चिन्ह कौन कौन से हैं, पार्श्वनाथ जी का सर्प का फन हो गया। महावीर स्वामी का क्या था, तो सबसे अंतिम कौन थे, अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के ये सिंह है, यानी शेर है। तो शेर जो है, शेर किसका चिन्ह है, महावीर स्वामी का। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारे चैनल को ग्रो मिल सकता है और आपका एक एजुकेशन लेवल आपका बढ़ सकता है। तो चैनल को आई होप कि सब्सक्राइब कर लिए होंगे और वीडियो को लाइक भी कर लिए होंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में और पढ़ेंगे बौद्ध धर्म।